ओम शांति। 21 अक्टूबर 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज सुनाया, मीठे बच्चे, इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। वह बेहस्त की सौगात लेकर आया है, इसलिए अपार खुशी में रहो। मीठे बच्चे, इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। वह स्वर्ग की सौगात लेकर आया है, इसलिए अपार खुशी में रहो। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं? उत्तर, बच्चों को आप समान नॉलेजफुल बनाना, यह उनकी ब्लेसिंग है। जिस नॉलेज के आधार से नर से श्री नारायण बन जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे, मैं तुम्हें राजयोग की शिक्षा देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। मेरे सिवाय ऐसी ब्लेसिंग कोई कर नहीं सकता। गीत है, मुझे गले से लगा लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। ओम शांति। ये इस समय बांदेलियों का बुलावा है, क्योंकि सारी दुनिया उदास है। उसमें भी गोपिकाएं बहुत उदास हैं। सारी दुनिया उदास है और उसमें भी गोपिकाएं बहुत उदास हैं। वह गाती, हम सहन नहीं कर सकते। भक्ति में तो बुलाते रहते हैं, परंतु उनको मालूम ही नहीं है कि भगवान कौन है। यहाँ की गोपिकाएं जानती हैं, परंतु बांधेली है। यहाँ की गोपिकाएं जानती वह कौन है, लेकिन वह बांधेली है, दुखी है। चाहती हैं कि बाप हमको गले का हार बना दे। रुद्रमाला शिव की मशहूर है, तो इस समय ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ चाहती हैं कि हम शिव बाबा के गले में पिरोए रहें, क्योंकि इस समय स्त्री पुरुष आसुरी गले का हार है। इस समय सभी स्त्री पुरुष आसुरी गले का हार हैं। बच्चियां चाहती हैं हम अब ईश्वरी गले का हार बने। जरूर जब बाप हाजिर नाजिर है तब तो कहते हैं, वैसे कैसे उनसे बात होगी। जब कसम उठाते तब कहते, ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच कहेंगे। बड़े बड़े गवर्नमेंट के मिनिस्टर भी कसम उठाते हैं, गीता हाथ में लेते हैं, क्योंकि भारत का धर्मशास्त्र है ही गीता। तो एक ईश्वर का कसम उठाते, लेकिन ईश्वर कोई अर्थात रीति कोई भी जानते नहीं, वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है। ऐसे नहीं सब ईश्वर हैं, सबका कसम उठाते हैं। तो जरूर बाप कभी हाजिर नाजिर हुआ होगा। इस समय तो है नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए हाजिर नाजिर है। तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिवरात्रि भी मनाते हैं। जरूर आया होगा, कैसे आया, क्या आकर किया, ये कोई को पता ही नहीं है। इतना बड़ा सोमनाथ का मंदिर है, परंतु उसने क्या किया ये पता ही नहीं, क्योंकि शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। संगम युग निकाल द्वापर युग डाल दिया है। कहाँ दिखाया महाभारत का युग? द्वापर युग में। संगम युग निकाल के द्वापर युग में डाल दिया है। तुम बच्चे जानते हो कि वह निराकार है, उनका मनुष्य जैसा आकार नहीं। अब वह हमारे सामने बैठा है, तुम उनको हाजिर नाजिर देखती हो। बाबा ने कहा, बरोबर नॉलेजफुल विजफुल है। नॉलेज देते यही उनकी विल्स है। इस नॉलेज की विल्स से तुम नर से नारायण बनते हो। तभी तो भक्ति मार्ग में गाते, दया दृष्टि जब हो जाती है, सूखी खेती हरे आती है। तो बताओ, इस समय सबकी आत्मा पूरी तरह से काली बन गई। भगवान की कितनी बड़ी दया बरसी, जो सभी को क्या से क्या बनाने आया। वह ब्रह्मा तन से खुद पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। श्री कृष्ण नहीं सिखला सकते, वह खुद राजाओं का राजा बना है सीख करके। वह सिर्फ एक श्री कृष्ण या लक्ष्मी नारायण नहीं होगा, ये तो सारी सूर्यवंशी डिनास्टी थी। उनका राज्य अब माया ने छीन लिया है। अब मैं फिर सन्मुख आया हूँ।
अब तुम ब्राह्मणों के सम्मुख हाजिर नाजिर हूँ। अब बाप जो इतना दूर देश से आया होगा तो ज़रूर कोई सौगात लाई होगी। लौकिक बाप जब आते तो कितनी सौगात लाते हैं। लौकिक बाप अगर विदेश में कहीं नौकरी कर रहे हों और घर आए तो कितनी सौगात लेके आएंगे, तो वो तो फिर पारलौकिक बाप है। तो वह हद की सौगात नहीं, बेहद की सौगात लेके आते हैं। ये तो सबका बाप है जिसको इतना सब याद करते हैं। जो बाबा ने कहा दूर देश से आते तो हाथ खाली थोड़े ही आएंगे। बाप कहते मैं तुम्हारे लिए सौगात लाता हूँ जो कोई मनुष्य ला ना सके। मैं बहिश्त हेवन लाता हूँ। कितनी बड़ी सौगात है। प्यारे अपने परम धाम को छोड़ के, प्रेम में नेम अपने सभी तोड़ के, आप बाबा है आए हमारे लिए, स्वर्ग सौगात लाए हमारे लिए। बाबा साक्षात्कार भी कराते, वहाँ कितना सुख है। अंग अंग में सुगंध है। लक्ष्मी नारायण के अंग अंग में सुगंध है। इसीलिए तो भक्त लोग कलयुग के अंत में जब बदबू वाली दुनिया हो जाती है तो देवताओं के आगे अगरबत्ती लगाते, क्योंकि उनकी दुनिया सुगंधित है। ये तन तो कीड़ों से भरा हुआ है। बाबा कीड़ों को उठाकर भ्रमरी बनाते हैं। यहाँ के शरीर तो कीटाणुओं से भरे हुए रोगी है। ऐसा कोई मनुष्य होगा, किसी से पूछो तुम्हारे अंदर कोई बीमारी है, तो ऐसा कोई नहीं होगा जो बीमारी का गीत ना गाए। वहाँ के शरीर कितने सुंदर हैं। मंदिरों में भी कितनी सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं। कितना फर्क है इस समय के शरीर और उन शरीरों में। 5000 वर्ष की बात है। ये भारत इंद्रप्रस्थ था। वहाँ आत्मा भी पवित्र थी तो शरीर भी पवित्र था। बाबा ठिक्कर की, बाबा ने कहा बाबा ठिक्कर के बर्तन से तुमको सोने का बर्तन बनाते हैं। बाप तुम्हारी पूरी सर्विस कर क्या से क्या बनाते हैं। बाप का भी क्या पार्ट है। फिर टीचर और सदगुरु का भी पार्ट बजाते हैं। उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं। तुम्हारे लौकिक बाप का तो बाप टीचर गुरु जरूर होगा। श्री बाबा कहते मेरा तो कोई गुरु नहीं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। जब तक किसको स्वर्ग का मालूम ना पड़े तब तक कोई भी जान नहीं सकते कि हम नरक में हैं। तब तक तो यही कहते रहेंगे कि चारों युगों में ही दुख सुख का खेल चलता रहता है। ये अर्थात नॉलेज जब तक ना सुने तब तक उनको ये महसूस नहीं होगा कि हम नरक में हैं। ग्रंथ में पढ़ते मूत पलीती कपड़ धोए, परंतु अपने को वह नहीं समझते। बाप आया है ज्ञान देकर काले को गोरा बनाने के लिए। इस समय तुम ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बन रहे हो। सन्यासी पवित्र प्रवृत्ति मार्ग नहीं बना सकते। वह ये नहीं कह सकते कि हम तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं। वह निवृत्ति मार्ग के हैं, डर कर घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ कोई डर नहीं। बाप के पास बच्चे आए हैं, कहते बाबा हमारे में ताकत है, इकट्ठे रह पवित्र रह सकते हैं। अगर कोई कन्या पर मार पड़ती है तो कन्या को बंधन से छुड़ाकर गंधर्वी विवाह कर सकते हैं। हम जल नहीं मरेंगे, ज्ञान तलवार बीच में रखेंगे। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी भाई बहन कैसे विष पी सकते हैं। शास्त्रों में भी गंधर्वी विवाह के लिए लिखा हुआ है, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। सन्यासी तो कह देते नारी नरक का द्वार है। उनके पास ज्ञान तलवार तो है नहीं जो इकट्ठे रह पवित्र रह सके। तुम उनसे बहादुर हो, काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो। तुम उनसे बहादुर हो, काम चिता से उतर के ज्ञान चिता पर बैठते हो तो काले से गोरे बन जाते हो। सन्यासी तो आजकल शादी भी कराते, चर्च में भी शादियां होती हैं। तो बताओ क्या है, क्या वो तपस्या करा रहे हैं। नहीं तो क्राइस्ट को क्यों क्रॉस पर चढ़ाया, इस पवित्रता के कारण। कहाँ ये कौन है जो कहते पवित्र बनो। आप ते तो आती हैं, यहाँ भी शिव बाबा पर नहीं आती है, परंतु किस पर आफत आती है। जिसमें प्रवेश करते हैं लौंग बूट में, उस पर आती हैं। बाट बंदे बंदे रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, चलते रहा फंसा ब्राह्मण था। शिव ने उनमें प्रवेश किया,
और दुनिया नई बनानी तुमको, ऐसा एक आदेश दिया। पुरानी जुत्ती है ना, ये थोड़े ही कहते मैं श्री कृष्ण हूँ, कहते राजयोग सीखूंगा तो नर से नारायण बनूंगा, परंतु अब नहीं है। वैसे बच्चों को निश्चय है कि हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। फेल नहीं होंगे जो छत्री बने, फेल नहीं होंगे जो छत्री बने। राम को 33 से कम मार्क्स मिली तो चंद्रवंशी में चले गए, 33 मिलती तो भी सूर्यवंशी में आ जाते। ऐसे तो सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी घराने में आते। उस समय सतयुग के अंत में लक्ष्मी नारायण सीताराम को राज्य देते हैं। लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते लेते त्रेता में आते हैं, रजवाड़े कुल में जन्म लेते रहते। फिर सीताराम नाम चलाता है, लक्ष्मी नारायण नाम खलास हो जाता है। अब प्रश्न पूछता हूँ, सुदर्शन चक्र कौन सा है? 1-2 से पूछा। हाँ, ये है चक्र। कैसे देवता से क्षत्रिय, वैश्य शूद्र ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। ये चक्र जितना फिराएंगे, बाबा ने कहा, ये चक्र जितना फिराएंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। इससे रावण का गला कटता है। तुम बच्चों का बेहद बापू से अथाह प्यार है। तुम कहते भी हो बाबा हम आपका बिछुड़ना सहन नहीं कर सकते। ऐसी बच्चियाँ भी हैं जो बंधन में हैं, तड़पती हैं, क्योंकि ये है माता पिता। एक तो माता पिता जगदम्बा है, एक तो माता पिता जगदम्बा है जिसको सब याद करते हैं, परंतु जगदम्बा का पिता कौन है ये किसको पता नहीं है कि ब्रह्मा का बाप कौन, ये किसको पता नहीं है कि ब्रह्मा का बाप कौन। पुजारी लोग ये नहीं जानते कि ये सरस्वती ही फिर लक्ष्मी बनती है, फिर 84 जन्म ले फिर यही सरस्वती बनती है। यह ज्ञान इस बाबा के पास थोड़ा ही था। इसमें ज्ञान होता तो ज़रूर किसी गुरु से मिला हुआ होता, फिर उस गुरु की महिमा भी करते हैं, फिर उस गुरु के शिष्य भी होते, वह भी बताते, परंतु बाबा का कोई साकार गुरु नहीं है। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप टीचर गुरु हूँ, मैं इस पुरानी जुत्ती में बैठ पढ़ाता हूँ। बाबा कहते मैं इस पुरानी जुत्ती में बैठ पढ़ाता हूँ। तो ये फिर माता हो गई, इसलिए उनको माता पिता कहते हैं, इसलिए उनको माता पिता कहते हैं। तुम माता पिता जो गाते हो वह ब्रह्मा सरस्वती को नहीं कह सकते। कौन है माता पिता? शिव बाबा। माता भी बनता, पिता भी बनता, बंधु भी बनता, सखा भी बनता। ब्रह्मा थोड़े ही वैकुंठ का रचता है, बाप तो कहते हैं, और ये ब्रह्मा सरस्वती मम्मा है। कलश पहले इनको ब्रह्मा को मिलता है, परंतु सरस्वती की महिमा बढ़ाने के लिए उनको आगे रखा है। सरस्वती का नाम गॉडेज ऑफ नॉलेज मशहूर है। विद्युत मंडली वाले भी सरस्वती का लक़ब रख लेते हैं। अच्छा, बाबा कहते कितना समझा कर कितना समझाएं। बाबा कहते कितना समझा दिया, अब तुमको कितना समझा करके कितना समझाएं। मन मनावो। लास्ट में तो सारे ज्ञान का निचोड़ ही है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बस सिर्फ मुझे याद करो और मेरे परसे को याद करो तो तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। शिव बाबा कहते मुझे याद करो और किसको याद करो? मेरे बरसे को याद करो तो तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। वहाँ भी तो नंबरवारी होंगे ना। सूर्यवंशी, बाबा ने कहा सूर्यवंशी की रॉयल दास दासियाँ भी तो हैं, तो प्रजा की भी दास दासियाँ होंगी। चंद्रवंशी राजा रानी की भी दास दासियाँ तो हैं, वह सब यहाँ ही बन रही हैं। पूछो तो बता सकते हैं कि अगर अब तुम्हारा शरीर छूट जाए तो क्या जाकर बनेंगे। अच्छा, कोई भी बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। याद रखना, योग ठीक नहीं होगा तो वह सुख महसूस नहीं होगा। शोक वाटिका में बैठे होंगे। स्वर्ग है अशोक वाटिका और नरक है शोक वाटिका। बाबा ने कहा सीता अशोक वाटिका में नहीं थी, शोक वाटिका में थी। शोक वाटिका में बैठे होंगे। बाबा ने कहा शोक वाटिका में थी, अब तो सब शोक वाटिका में बैठे हैं ना। इस समय तो सब शोक वाटिका में बैठे हैं।
मनुष्यों को चिंता रहती है कि पता नहीं लड़ाई होगी तो क्या होगा। हम तो कहते हैं कि लड़ाई लगे तो स्वर्ग के गेट्स खुले। अच्छा, याद रखना, सच्ची दिल पर साहिब राजी। अगर अंदर शैतानी होगी तो विघ्न डालते रहेंगे, तो फिर कड़ी सजाएं खाएंगे। ट्रेटर को हमेशा कड़ी सजाएं मिलती हैं। देशद्रोही अगर होगा तो कितनी कड़ी सजा मिलती है। यह तो सुप्रीम जज है भी। श्री कृष्ण का चित्र दिखला कर देखो, इन पर भी कितने कलंक लगाए हैं। इसने तो ना कपड़े चुराए और ना ही कंस जरासंधी को मारा, उसका भी श्री कृष्ण का मुँह काला कर दिया है। अच्छा बाप दादा तो तुम बच्चों के सन्मुख हाजिर नाजिर है। तुम कहेंगे हमारी नज़र के सामने है, पतित बूट में आया है। भगवान खुद कहते मैंने पतित बूट में प्रवेश किया है, तब तो पावन बने। अब ब्रह्मा की रात है तो ब्रह्मा भी रात में होगा ना, फिर विष्णु बनेंगे तो दिन हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। दादा कहो व गुप्त माँ कहो, बंडलफुल राज है। बाप दादा मीठे मीठे बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्यों कहते। जानते हो बाबा प्यार तब करेंगे जब बाबा मुआफिक सर्विस करते रहेंगे। जो जैसी मदद करते हुए भी तो प्रजा में आएंगे ना, उसमें भी नंबरवार साहूकार प्रजा भी होती है ना। अच्छा, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, सच्चे साहिब को राज़ी करने के लिए बहुत बहुत सच्ची दिल रखनी है। कोई विघ्न नहीं डालना है। कुछ भी हो जाए लेकिन भगवान की यज्ञ में हमारे द्वारा कोई विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। नंबर 2, सुख का अनुभव करने के लिए अपना योग ठीक रखना है। सुदर्शन चक्र फिराते रहना है। बाबा ने कहा सुदर्शन चक्र फिराते विक्रम को भस्म करना है। वरदान है न्यारी अवस्था में स्थित रह हर कार्य करने वाले सर्व का, बाबा ने कहा न्यारी अवस्था में स्थित रह हर कार्य करने वाले सर्व के व परमात्म प्यार के अधिकारी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे बाप सबसे न्यारा और सबका प्यारा है। न्यारापन ही प्यारा बना देता है। जितना अपनी देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे बनेंगे। जितना देह भान से न्यारे होते जाएंगे उतना सारे संसार के प्यारे बनेंगे। बीच बीच में प्रैक्टिस करो। देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो गए। ऐसे न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा। कोई पाप कर्म हो ही नहीं सकता। और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। परमात्म प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फायदा है। परमात्म प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फायदा है। तेरी नजरें कयामत है, किसी से नज़र मिलाना क्या। जब प्रभु की नज़र हमारे ऊपर पड़ गई तो अब किसी की ज़रूरत है। स्लोगन शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती है। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हम आत्मा परमात्मा की अंश है। अब अंश तो कहते टुकड़े को, एक तरफ कहते परमात्मा अनादि और अविनाशी है, तो ऐसे अविनाशी परमात्मा को टुकड़े में कैसे लाते हैं। अब परमात्मा कट कैसे हो सकता है। आत्मा ही अजर अमर है, तो अवश्य आत्मा को पैदा करने वाला अमर ठहरा। ऐसे अमर परमात्मा को टुकड़े में ले जा आना गोया परमात्मा को भी विनाशी कर दिया। अगर आत्मा परमात्मा का अंश कहते हैं तो परमात्मा को भी किस में ले आई, टुकड़े में ले आई। लेकिन हम तो जानते हैं कि हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, तो हम उसके वंशज ठहरे, तो हम परमात्मा के वंशज ठहरे अर्थात बच्चे ठहरे। वो फिर अंश कैसे हो सकते हैं। बाबा ने कहा इसलिए परमात्मा के महावाक्य हैं कि बच्चे मैं खुद तो इमार्टल हूँ, जागती ज्योति हूँ। मैं दीवा हूँ, मैं कभी बुझता
नहीं हूँ। परमात्मा ऐसा दीवा जो कभी बुझता नहीं, और सभी मनुष्य आत्माओं का दीपक जगता भी है तो बुझता भी है। पतित भी बनते पावन भी बनते, पावन भी बनते पतित भी बनते। उन सबको जगाने वाला फिर मैं हूँ, क्योंकि लाइट और माइट देने वाला मैं हूँ। बाकी इतना ज़रूर है, मुझ परमात्मा की लाइट और आत्मा की लाइट दोनों में फ़र्क अवश्य है। जैसे बल्ब होता है, कोई ज़्यादा पावर वाला कोई कम पावर वाला होता है। बल्ब कोई ज़्यादा पावर वाला कोई कम पावर वाला होता है, वैसे आत्मा भी कोई ज़्यादा पावर वाली कोई कम पावर वाली होती है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा सबसे ज़्यादा पावर वाली है, दादियों की आत्मा सबसे ज़्यादा पावर वाली है। बाकी परमात्मा की पावर कोई से कम ज़्यादा होती नहीं, वो तो एक रस है। तभी तो परमात्मा के लिए कहते हैं कि वह सर्वशक्तिवान है, अर्थात सर्व आत्माओं से उसमें शक्ति ज़्यादा है। परमात्माओं में सर्व आत्माओं से शक्ति ज़्यादा है। वही सृष्टि के अंत में आता। अगर कोई समझे परमात्मा सृष्टि के बीच में आता है, अर्थात युगे युगे आता है, तो मानो परमात्मा बीच में आ गया। युगे युगे आ गया तो बीच में आ गया, तो फिर परमात्मा सर्व से श्रेष्ठ कैसे हुआ? अगर कोई कहे परमात्मा युगे युगे आता, तो क्या ऐसा समझे कि परमात्मा घड़ी घड़ी अपनी शक्ति चलाता है? तो घड़ी घड़ी शक्ति चलाता तो ये दुनिया पतित होनी नहीं चाहिए। ऐसे सर्वशक्तिवान की शक्ति इतने तक है। अगर बीच में ही अपनी शक्ति से सबको शक्ति अथवा सदगति दे देवे, तो फिर उनकी शक्ति कायम होनी चाहिए, फिर कलयुग आना ही नहीं चाहिए। फिर दुर्गति को क्यों प्राप्त करते हो? तो इससे साबित सिद्ध है कि परमात्मा युगे युगे नहीं आता है, अर्थात बीच बीच में नहीं आता है। वो आता है कल्प के अंत समय, और एक ही बार अपनी शक्ति से सर्व की सदगति करता है। एक खेत में एक पेड़ को निकाल के फिर वह उसी पर थोड़ी नहीं बोया जाता, पूरी खेती काटते हैं फिर फसल उगाते हैं। जब परमात्मा ने इतनी बड़ी सर्विस की है, तब उनका यादगार बड़ा शिवलिंग बनाया है, और इतनी पूजा करते तो अवश्य परमात्मा सत्य भी है चेतन भी है। तो परमात्मा सत्य भी है चेतन भी है और आनंद स्वरूप भी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करेंगे, चलेंगे, देखेंगे अपने आप को दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान। मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। चमकती हुई मणि के समान हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु से जो परम धाम के रहने वाले हैं, वह भी अमर अजर और अविनाशी है। मुझ आत्मा का वास्तविक घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी थी। परम धाम से मैं आत्मा सृष्टि रंग मंच पर पाठ बजाने आई थी। मैंने अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ। मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, देह रूपी वस्त्रों से अलग होती हुई अपने आप में हल्कापन महसूस कर रही हूँ। चली जा रही हूँ। अपने आप को देखें, बिल्कुल अति सूक्ष्म लाइट रूप में देखें। मैं आत्मा उड़ रही हूँ। सूरज चांद सितारों से ऊपर चली जा रही है। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी से भी ऊपर
चली जा रही हूँ। अब मैं प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, मड़ियों के देश में, जहाँ प्रत्येक आत्मा मणि के रूप में चमक रही है। मैं आत्मा भी उस मड़ियों के देश में पहुंच जाती हूँ। मेरा प्रकाश सबसे ज्यादा है। मैं आत्मा अपने प्रकाश से प्रत्येक आत्मा को प्रकाशित कर रही हूँ। अब मैं उससे भी ऊपर देख रही हूँ अपने पिता परमात्मा को, जो रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान है, जिनका प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है। मैं आत्मा शिव बाबा के सन्मुख हूँ। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। देह और देह के संबंधों से मैं बिल्कुल अलग हूँ। सर्व संबंधों का अनुभव हो रहा है प्यारे पिता परमात्मा से। उनकी शक्तियों ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है। मैं आत्मा संपूर्ण प्रकाश से ढकी हुई हूँ। शक्तिशाली किरणें मुझ में समा रही हैं। मैं बाबा की किरणों के नीचे हूँ। शिव बाबा से शक्ति ले रही हूँ। अपने आप को भरपूर कर रही हूँ। मैं आत्मा भरपूर होकर के वापस आ रही हूँ। मुझे आत्मा का प्रकाश पहले से कई गुना ज्यादा है। मुझे आत्मा का प्रकाश संपूर्ण सृष्टि के कोने कोने में फैल रहा है। मैं आत्मा चली आ रही हूँ परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे। और मुझे सृष्टि की सारी वस्तुएं छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं। अब मैं नीले आसमान से भी नीचे आ रही हूँ। आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर, अपने देह रूपी वस्तुओं के पास आकर के दोनों भ्रमों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।